कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्हें किसी ने बांध कर रखा हुआ था। इन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें उसने बहुत टॉर्चर किया हो। ये दोनों लोग खून से लथपथ थे। तभी लड़की हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करती है और वो दूसरा आदमी जो कि उसका बॉयफ्रेंड था उसके कमरे के पास जाती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि जिसने उसे वहां पर बांधा है वो दोनों को मार देगा। लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है, मगर उस लड़की का पीछा एक काले कोट वाला आदमी कर रहा था जिसके पास एक बहुत ही अजीब हथियार था। वो लड़की उस आदमी से भागने की बहुत कोशिश करती है और एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है, मगर वो आदमी फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब लड़की समझ चुकी थी कि उसकी मौत पक्की है, तो वो खुद ही ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसके नाम माइक और सरील है। ये दोनों जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसके लिए ये दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं जहां एक ऑफिसर होता है। ये लोग उस ऑफिसर से पूछते हैं कि जंगल में किस जगह पर ट्रैकिंग की जा सकती है। इस पर वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ से कई लोग गायब हो चुके हैं, मगर ट्रैकिंग कहीं भी की जा सकती है। जंगल में ट्रैकिंग पर जाने से पहले ये दोनों फैसला करते हैं कि वो अपना मोबाइल कार में ही छोड़कर जाएंगे क्योंकि ट्रैकिंग के वक्त कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोनों जंगल का नक्शा देखते हुए सोचते हैं कि उन्हें कहां पर ट्रैकिंग करनी चाहिए। तभी वहां एक औरत आती है जिसका नाम ईडा है। वो बताती है कि टिम्बर फॉल्स जंगल में एक ऐसी जगह है जहां बहुत शांति है। इसके बाद ये दोनों टिम्बर फॉल्स के लिए निकल जाते हैं और दोनों इस ट्रिप पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। ये दोनों अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और वो तीनों इन्हें परेशान करने लगते हैं। ये बात सरील को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब उन 3 लड़कों में से एक, जिसका नाम ब्रूडी होता है, वो माइक को पुड़िया बेचता है और कहता है कि तुम इसे खरीद लोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। माइक गुस्से में अपनी बैग से एक गन निकालता है, मगर सरील उसे रोक लेती है। इसके बाद माइक उन्हें पैसे दे देता है और पैसे लेने के बाद ये तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माइक और सरील भी अपने रास्ते चल देते हैं, मगर एक झरने के पास पहुँचने पर एक ऑफिसर इन्हें मिलता है जिसका नाम क्लाइड है। वो इन्हें बताता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और कई सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। माइक उस ऑफिसर से पूछता है कि हम ट्रैकिंग कहाँ पर कर सकते हैं। ऑफिसर उन्हें एक झील के बारे में बताता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सरील उस झील में नहाने लगती है। सरील जब नहाकर बाहर निकलती है तो उसके पीछे एक आदमी होता है। वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उधर माइक जब सोकर उठता है तो वो सरील को वहाँ नहीं पाता। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी माइक की नजर उन 3 लड़कों में से 2 लड़कों पर पड़ती है जिनके पास सरील की टॉवल थी। ये देखकर माइक गुस्से से दोनों को बहुत मारता है, मगर एक लड़का किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी माइक दूसरे लड़के से सरील के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि उसे सरील के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे वो टॉवल रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद माइक उस लड़के को बहुत पीटता है जिसकी वजह से वो लड़का बेहोश हो जाता है। अब माइक सरील को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी अचानक माइक का एक पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ ईडा आ जाती है और वो माइक को अपने साथ ले जाती है जहाँ वो उसके पैर की मरहम पट्टी करती है और माइक के लिए चाय बनाती है। माइक ईडा से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। इस पर ईडा उससे कहती है कि वो जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद वहाँ ब्रूडी आ जाता है जो माइक को ढूंढ रहा था क्योंकि माइक ने उसके साथियों को बहुत मारा था, मगर ईडा उससे कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब ईडा माइक को चाय देती है और उसे माइकल नाम से बुलाती है। इस पर माइक को कुछ शक होता है और वो चाय को नहीं पीता। अब माइक ईडा से पूछता है कि तुम मुझे माइकल नाम से क्यों बुला रही हो? इस नाम से तो मुझे मेरी मॉम और ग्रैंड मदर बुलाया करती थी। तभी माइक को याद आता है कि उसका पासपोर्ट रास्ते में खो गया था जो जरूर ईडा को मिल गया होगा। तभी माइक गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, मगर इसी दौरान ईडा
एक स्टिक से माइक पर हमला कर देती है और उसे वहाँ से जाने नहीं देती। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मगर माइक ईडा को लात मारकर बेहोश कर देता है। तभी माइक सरील को वहीं पर ढूंढने लगता है। इसी बीच उसे वहाँ पर एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर वो नीचे जाता है। वहाँ माइक देखता है कि बहुत से बच्चों को फ्रीजर करके बोतल में रखा गया है। इसी बीच उसे वहाँ पर सरील भी मिल जाती है, जिसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था। माइक जैसे तैसे उसे उन जंजीरों से आजाद कराता है, लेकिन तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसने सरील को किडनैप किया था। उसका फेस बहुत ही अजीब था और उसका हथियार भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो एक हथौड़ा मारकर माइक को बेहोश कर देता है। इस दौरान सरील वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे होता है। भागते भागते सरील को उस ऑफिसर की कार दिखाई देती है। वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। इसी बीच वो आदमी भी ऑफिसर के पीछे आ जाता है। तभी वो ऑफिसर उस आदमी को जोर जोर से हड़काने लगता है कि ये लड़की उससे बचकर कैसे भाग गई। यहाँ पर वो ऑफिसर भी उस आदमी से मिला हुआ था। वो एक रॉड मारकर सरील को बेहोश कर देता है। जब सरील को होश आता है तो वो एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी और माइक एक दूल्हे की तरह। ये लोग मिलकर इन दोनों की शादी करा रहे थे। वहाँ एक नया आदमी भी था जो ईडा का पति है। वो दोनों से कहता है कि तुमने शादी से पहले आपस में संबंध बनाए हैं, इसलिए तुम्हें पवित्र करने के लिए हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं। इसके बाद वो अजीब फेस वाला आदमी सरील को उठाकर ले जाता है। उधर माइक को भी बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें कहानी का असली खेल समझ में आता है। दरअसल ईडा और उसका पति कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्हें माइक और सरील से एक बच्चा चाहिए था जिसे वो हमेशा अपने पास रख सकें। अब ये लोग दोनों को एक कमरे में लाते हैं और उन्हें इंटीमेट होने को कहते हैं ताकि सरील प्रेग्नेंट हो सके। अगले दिन सुबह ईडा आकर चेक करती है कि क्या सरील प्रेग्नेंट हुई, मगर रात को ये दोनों इंटीमेट नहीं होते। ये बात ईडा अपने पति को जाकर बताती है। ईडा का पति माइक से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो उसे हर रोज तड़पाएगा। इसके बाद वो अजीब फेस वाला आदमी माइक के पीठ पर ब्लेड से वार करता है और उसके घाव पर अल्कोहल डालने लगता है, जिसकी वजह से माइक बहुत चिल्लाता है। उधर ब्रूडी माइक और सरील को ढूंढता हुआ उस ऑफिसर के पास पहुंचता है। इस पर वो ऑफिसर ब्रूडी से कहता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। अब रात हो जाती है और दोनों को फिर से एक कमरे में लाकर इंटीमेट होने के लिए कहा जाता है और ऐसा न करने पर दोनों को और भी ज्यादा दर्द दिया जाएगा। इसके बाद सरील माइक को समझाती है कि उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे, मगर माइक को पता था कि इनका काम होने के बाद ये लोग हमें जान से मार देंगे। उधर सरील की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि उसकी बेटी लापता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर ईडा के पति से वॉकी टॉकी पर बात करती है। ईडा का पति उस समय वहीं माइक और सरील के सामने था। वो ऑफिसर उससे उन दोनों के बारे में पूछती है, मगर ईडा का पति इस बात से मुकर जाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर वो फॉरेस्ट ऑफिसर ब्रूडी को मिलती है और माइक और सरील को ढूंढने को कहती है। अब रात को वो अजीब फेस वाला आदमी सरील के पास जाता है और अपनी हवस मिटाने की कोशिश करता है, मगर सरील जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सरील की आवाज सुनकर ईडा और उसका पति उसी कमरे में पहुंचते हैं और अजीब फेस वाले आदमी को वहां से हटाते हैं। तभी ईडा उन दोनों को समझाती है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इस पर सरील हंसते हुए कहती है कि वो 2 महीने पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर ईडा और उसके पति का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार शादी से पहले वाले बच्चे को अपवित्र माना जाता है और ये दोनों बाइबल को बहुत मानते हैं। इसी बीच वहाँ ब्रूडी और उसका दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फैमिली ने ही माइक और सरील को किडनैप किया है। ब्रूडी बेसमेंट के रास्ते से नीचे जाता है। वहाँ वो वही सब कुछ देखता है जो माइक ने पहली बार देखा था। ब्रूडी का दोस्त बाहर ही उसका इंतजार करता है, मगर ईडा का पति पीछे से आकर उसे मार देता है। इधर ईडा भी ब्रूडी को शूट कर देती है। अब ईडा और उसका पति दोनों मिलकर लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं। तभी ईडा कहती है कि मैं सरील का अबॉर्शन करूंगी, क्योंकि शादी से पहले का बच्चा पाप होता है। ईडा का पति कहता है कि अबॉर्शन करना भी एक पाप है। इसके बाद दोनों उन्हें मारने का फैसला करते हैं। इधर माइक किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। जब ईडा का पति उसे मारने के लिए आता है
तो माइक एक चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ईडा अपने पति को मरा हुआ देखकर माइक पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। तभी सरील एक रॉड से ईडा पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। मगर माइक कहता है कि हमें वॉकी टॉकी लाना चाहिए ताकि हम हेल्प मांग सकें। सरील वॉकी टॉकी लेने ऊपर चली जाती है, मगर वो अजीब से फेस वाला आदमी सरील पर हमला कर देता है। अब सरील एक क्रॉस को उस आदमी के फेस में घुसा देती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सरील और माइक काफी खुश हैं और उनका एक बच्चा भी है। जब वो दोनों बच्चे को सुलाकर वहां से चले जाते हैं, तभी वहां पर कोई आ जाता है जिसके हाथ में वैसा ही हथियार था जैसा उस अजीब से फेस वाले आदमी के पास था। और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।